गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना और आज मनी गुरु में हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। कई बार इंश्योरेंस की कुछ ऐसी बारीकियां होती है जो कि समझ में नहीं आती है, इसलिए मनी गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको सभी बारीकियां बहुत ही बेहद सिंपल अंदाज में बताएंगे और आपके सवालों के जवाब साथ ही देंगे भी। और आज खास तौर पर शो में हम रिव्यू करेंगे, जायजा लेंगे विजन लाइफ सिक्योर प्लान का, साथ ही एनआरआई के लिए इंश्योरेंस प्लान के लिए क्या ऑप्शंस है और 62 साल में टर्म प्लान कैसे आप ले सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के गेस्ट दीपक यानन, सीईओ माय इंश्योरेंस क्लब। दीपक, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से मनी गुरु में। आई होप यू डूइंग वेल। ऑलराइट, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं आज के इंश्योरेंस एपिसोड में। और सबसे पहला सवाल हमारे पास कोलकाता से रंजीत प्रसाद सिंह का है, जिन्होंने अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जिसके बारे में वो थोड़ा जानना भी चाह रहे हैं। भाई के लिए दरअसल उन्होंने बिरला सन लाइफ से विजन लाइफ सिक्योर प्लान लिया हुआ है, ऐसा उन्होंने हमें जो मेल लिखा है उसमें बताया है। अब 13.5 लाख की सम अश्योर्ड के लिए सालाना 40,000 का प्रीमियम उनका भाई देता है, जिसकी सैलरी 2,40,000 रुपए पर एनम उन्होंने बताई है। साथ ही भाई की उम्र इनकी 25 इयर्स है और ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्लान इन्होंने लिया है क्या वो सही प्लान है, क्योंकि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है उनकी। इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये प्लान लिया। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिहाज से आपको क्या लगता है दीपक, क्या ये सही पॉलिसी लग रही है? क्योंकि मेल के लिहाज से लग रहा है कि उन्होंने अपने भाई के लिए पहली बार ये पॉलिसी ली है। तो क्लैरिटी में जो मेल में यही ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि भाई के लिए उन्होंने बताया है कि 25 इयर्स उनकी एज है और उस लिहाज से 2,40,000 पर एनम की इनकम के लिहाज से अगर 40,000 का ये प्रीमियम एनुअली पे करते हैं इस पॉलिसी के लिए, क्या ये एक सही ऑप्शन हो सकता है? यही अब जानते हैं दीपक से। दीपक, कीपिंग इन माइंड इनके भाई की सैलरी और 40,000 का प्रीमियम, आपको लगता है ये सही इनका फैसला है इस इंश्योरेंस में, इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए? और साथ ही साथ पहली बार अगर इंश्योरेंस प्लान ले उस लिहाज से क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए किसी को? सबसे पहले इनके सवाल का जवाब। तो मुझे थोड़ा पहले समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि अगर ये भाई के लिए लिया और भाई का इनकम अगर 2.5 लाख सालाना है तो 40,000 रुपए प्रीमियम्स थोड़े एक्सेसिव होते हैं। अब शायद ये खुद पे कर रहे हैं और भाई को नॉमिनी बनाया है तब ठीक है, मगर आइडियली इंश्योरेंस उनके लिए लिया जाता है कि जिनका इनकम अगर रुक जाए तो फैमिली मेंबर्स को उससे बेनिफिट हो जाए। तो ये खुद अगर इंश्योर्ड हैं तो ये, और मैं मानता हूं कि शायद इनका इनकम ज्यादा है, तब ये 40,000 रुपए ठीक है। और पहला प्लान अगर ले रहे हैं अगर इंश्योरेंस में, तो हमेशा टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें, क्योंकि ये सारे प्लान्स में आपको कवर ज्यादा नहीं मिलता है। तो अगर आप 40,000 रुपए सालाना दे रहे हैं और आपको अगर कुछ हो जाए, पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाए, तो फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट काफी नहीं मिल रहा है। इन्होंने जैसे लिखा है कि बेनिफिट लगभग 13 लाख का कंफर्म्ड है और आई थिंक सब मिला के 52 लाख का ये इनको एस्टिमेट दिया गया है 30 साल बाद। तो मेरे हिसाब से पहले एक टर्म इंश्योरेंस ले, 10-12 हजार रुपए देके 1 करोड़ का कवर ले ले, तो वो पहला स्टेप वही होना चाहिए। और इनका अंडरस्टैंडिंग में एक छोटा सा फर्क ये है कि जब ये एक होल लाइफ प्लान है तो पॉलिसी टर्म जब खत्म होता है तब इनको सम अश्योर्ड प्लस जो बोनसेस हैं वो मिल जाता है। उसके बाद इनको एक बेसिक कवर ही रह जाता है जो आई थिंक 99 इयर्स तक है। उसमें इनको सिर्फ जो प्रीमियम दिया है उसका 10 टाइम्स या जो सम अश्योर्ड है वो कवर मेंटेन होता है। उसके बाद इतना बड़ा बेनिफिट दोबारा नहीं मिलता है। जब टर्म खत्म हो जाता है तभी इनको वो बोनस और सम अश्योर्ड का एक हेफ्टी अमाउंट मिलता है। ऑलराइट, क्योंकि एक सवाल इससे यह भी निकल के आया है और उन तमाम दर्शकों के लिए भी जिन्होंने अब तक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है और वो उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे माध्यम से मैं ये आपसे जानना चाहूंगी दीपक कि इंश्योरेंस प्लान लेने से का फर्स्ट रूल क्या होना चाहिए, कैसे शुरुआत करें? तो पहले अगर देखा जाए तो द थंब रूल इज कि इनकम रिप्लेस करता है। अगर आपके भरोसे कुछ लोग, आपके इनकम के भरोसे कुछ लोग हैं, तो अगर आपका इनकम रुक जाए, मतलब अगर आपका डेथ हो जाए,
तो ये फैमिली मेंबर्स करेंगे क्या? अगर आप हेल्दी हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, वो अच्छी बात है, मगर मान लो आपका इनकम ही रुक गया, तो फैमिली मेंबर्स क्या करेंगे? पहले उसका कवर लेना चाहिए, और वो कवर टर्म इंश्योरेंस से अच्छा कोई नहीं दिलाता है। कि मतलब साल का 8,000 से 10,000 में 1 करोड़ का इनकम, तो मान लीजिए आपको कुछ हो जाए, तो फैमिली को एक लमसम 1 करोड़ 1.5 करोड़ ये 40,000 का एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं, तो अभी इनको मिलेंगे क्या? 20-30 लाख का एक सम है, मगर अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो 40,000 में इनको 3 करोड़ का कवर मिल सकता है। तो 40 में से अगर 10 भी कर ले, 1-1.25 करोड़ का एक कवर ले ले और फैमिली को सिक्योर कर दे, तो पहला स्टेप वही होना चाहिए। ऑलराइट, तो टर्म प्लान ले, वो बेटर होता है क्योंकि प्रीमियम कम होता है, कवरेज ज्यादा होती है, और एक बिगिनर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और जितना आप जल्दी शुरू करते हैं उतना बेनिफिट्स आपके लिए अच्छा होता है। और जो भी प्लान आप इंश्योरेंस प्लान, टर्म प्लान लेते हैं, वो हमेशा आपकी फैमिली को बेनिफिट करता है।